एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी एमसीक्यू चैप्टर 3 जल संसाधन। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका बी होगा जल जनित बीमारियां। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? इसका आंसर होगा जल विद्युत। जल विद्युत बिजली का लगभग 22% उत्पादन है। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? आंसर होगा सी गोपाल झील। आंसर सी भोपाल झील। इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? आंसर होगा ए बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, खारे जल, ए बैकाल। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? आंसर होगा ए 3/4। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डी होगा सुप्रियर झील। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर होगा बी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? ए होगा मृत सागर। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं? डी उपर्युक्त सभी, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? सी आंसर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? सी महानदी। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? बी होगा 2.5%। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? डी गुजरात में कावेरी नदी पर। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? ए टिकटिका। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है? ए हीराकुंड परियोजना। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? सी होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ए राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। निम्नलिखित में से किस नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? सी सिंधु। निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? ए छत्तीसगढ़। निम्न में से किस राज्य में लैगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? सी होगा ए और बी दोनों, उड़ीसा और केरल। उड़ीसा और केरल लैगून और झीलों की प्रयोग धरातलीय जल के रूप में होती है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक स्रोत है? डी होगा उपर्युक्त सभी, नगरीय वाही जल, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, वाहिका मॉल। निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया? बी आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी पर संसद कार्यक्रम चलाया गया? राजस्थान। निम्न में से कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया? बी होगा ए बी दोनों, हरियाली। निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया जाता है? सी होगा कुंड। बांधों के आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? जवाहर नेहरू को। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? बी कोसी। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सी होगा गुजरात। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए 96.5% विश्व का कुल जल का महासागरों में पाया जाता है। महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है? बी हीराकुंड परियोजना। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? डी 133वां स्थान। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? बी तमिलनाडु में। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? सी आंसर होगा टांका। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? डी 133वां स्थान है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर होगा बी मानसीनराम में। देश का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीनराम में होती है। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होती है? डी 17.39%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए सिंचाई में। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर
घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? बी तमिलनाडु में कानूनन अनिवार्य रूप है। भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सी होगा दक्षिणी। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग सी आंसर होगा 432 घन किलोमीटर है। निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है? सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है। निम्न में से जल किस प्रकार संसाधन है? डी चक्रीय। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल से पर पानी से आच्छादित है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? इसका आंसर होगा डी। ए और बी दोनों, पंजाब और हरियाणा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? सी होगा 4%। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? आंसर होगा ए बिहार। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणापत्ता सागर कहाँ बनाए गए हैं? बी होगा कोटा में। कोटा में चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? सी तमिलनाडु। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? डी 4000। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? ए अलवणीय जल होती है वर्षण से प्राप्त। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में से किसका है? सी सिंचाई का। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? डी तमिलनाडु में। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डी उपर्युक्त सभी पेयजल सभी प्राणियों को उपलब्ध कराना प्राथमिकता, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता में सुधार, भौम जल के शोषण को सीमित किया जाए। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? डी होगा 4000 घन किलोमीटर में भारत की कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। जल संभार प्रबंधन आंसर होगा ए और बी दोनों। धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, भौम जल का दक्ष प्रबंधन। यमुना नदी किस 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? बी होगा दिल्ली और इटावा। निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सी आंसर होगा साबरमती। कानपुर और वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ए होगा गंगा। लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? बी होगा गोमती। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमि जल संसाधन है? आंसर होगा सी ब्रह्मपुत्र में। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? ए होगा कोसी। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? सी होगा 1987 में। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? डी 96.5% महासागरों में कुल जल की मात्रा है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ए बिहार। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? डी होगा 65% जल निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होती है? डी ज्वालामुखी गतिविधियां जो है पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होती है। इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? सी होगा राजस्थान के रेगिस्तान। निम्नलिखित में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? सी पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? डी 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? सी आंसर होगा पंडित नेहरू। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? सी आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक का बिहार में अति जल दोहन से संकेंद्रण बढ़ा है।
जल किस प्रकार के संसाधन है? ए चक्रीय संसाधन। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? बी सिंचाई में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? बी आंसर होगा 71% पृथ्वी का जल धरातल पर आच्छादित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? डी मेघालय। इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? डी बाढ़ नियंत्रण। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? डी यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? सी भूजल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बी महानदी पे। इनमें से किसने बांधों की आधुनिक भारत का मंदिर कहा? आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू ने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? डी उपर्युक्त सभी। वर्षण, सतही जल, भौम जल। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? आंसर होगा 2.5%। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? डी होगा गुल अथवा कुल का। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा सी कृष्णा नदी पर। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चंस एंड करेंट अफेयर्स एंड मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।